नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। और इस खास पेशकश में बात उस स्मार्ट दुश्मन की जो हर घर में मौजूद है और आपके बच्चों को आपकी आंखों के सामने बीमार कर रहा है। आप बच्चों को खुश करने के लिए उसकी जिस छोटी सी डिमांड को फौरन पूरा कर देते हैं, असल में वो उनकी सेहत और जिंदगी से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन जानकारी और वक्त की कमी के चलते लोग उस स्मार्ट दुश्मन को बड़ी आसानी से बच्चों के हाथों में सौंप भी देते हैं। कुछ सालों के बाद मम्मी पापा को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो संभलने का वक्त बीत चुका होता है और बच्चे को हर हुए नुकसान की भरपाई करना भी नामुमकिन हो जाता है। मासूम बच्चों की इन खूबसूरत तस्वीरों में छिपा है जिंदगी को बदरंग बनाने वाला कड़वा सच। आंखों के सामने बच्चों का दुश्मन। मोबाइल फोन पर चकचकी लगाए इन बच्चों से जुड़ी हकीकत आपकी आंखें खोल देने वाला है। घर की दीवारों में बचपन का दुश्मन। अपने बच्चों के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सुकून पाने वाले मम्मी पापा के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। बच्चों के दुश्मन से मम्मी पापा सावधान। बच्चों के दुश्मन की हैरान करने वाली हकीकत और परेशान करने वाले आंकड़ों से सबक लेना ही होगा। दुनिया भर में बच्चों को बचाने की मुहिम। अपनी जरा सी सहूलियत के लिए बच्चों के हाथ उनकी बर्बादी का सामान देना कहां की समझदारी है। माँ उसके हाथ में देती थी, चुपचाप खाना खिलाती थी, वो खाना खा लेता था। माँ को अपनी ड्यूटी पूरी हो गई। बच्चों की थोड़ी खुशी ना बन जाए बड़ी आफत। रोते बच्चों को हंसाने के लिए उन्हें कोकीन से भी बड़ा नशा देना बच्चों के भविष्य को नाश कर देगा। अब उसको चश्मा लगाना पड़ा। वो एक चीज़ है। और आई स्पेशलिस्ट ने कहा कि अगर ये रेगुलर इस्तेमाल करेगा मोबाइल फ़ोन या टीवी तो इसका नंबर और बढ़ता जाएगा। कोकीन से भी ज्यादा खतरनाक है ये नशा। मासूम मन पर, नाजुक जिस्म पर दुश्मन के हर वार से हमें बच्चों को बचाना ही होगा। मोबाइल जब हटाने लगे तो बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि वो एक डिपेंडेंस लेवल पे पहुंच चुका था। मोबाइल से दिमाग की बत्ती गुल। बच्चों को स्मार्ट बनाने वाला मोबाइल कहीं ना बन जाए बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन। जबरदस्ती अगर लॉक करा तो बच्चे ने अपना हेड बैंग करना शुरू कर दिया दीवार के अंदर, बारी बारी सिर मारे और अल्टीमेटली एक दिन उसने अपने हाथ के चाकू मार लिया। आपके बच्चों का स्मार्ट दुश्मन। इसमें कोई शक नहीं कि आज के जमाने में गोद में रहने वाले बच्चे से लेकर स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज स्मार्टफोन ही है। बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देने की शुरुआत उन्हें बहलाने के लिए होती है, तो कभी बच्चों का ध्यान भटकाकर उसे खाना खिलाने की। बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ ही स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का दायरा और वक्त भी बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये लत में तब्दील हो जाती है और यहीं से शुरू होती है मम्मी पापा की मुसीबत। उम्र अलग है लेकिन शौक एक ही, स्मार्टफोन। बड़ी आम हो चुकी है बच्चों को इस तरह से मोबाइल फोन में गुम देखना। आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर, उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर और दिमाग का पूरा जोर भी मोबाइल फोन पर। शांत बैठे इन बच्चों को देखकर मम्मी पापा को बड़ी तसल्ली होती है कि बच्चा खुश है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा शांत बैठा है और खेल रहा है।
लेकिन बच्चों की खुशी का यह लम्हा सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है। लखनऊ के इस घर में इंडिया टीवी की टीम मौजूद है, कैमरा ऑन है और कैमरा इस बच्ची का पीछा कर रहा है। लेकिन जरा गौर कीजिए, बच्ची अपने आसपास हो रही हरकत से बेपरवाह है। उसका ध्यान ना तो हमारे कैमरे पर जा रहा है और ना ही उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ अनजान लोग उसके बेहद करीब हैं। बच्ची का पूरा ध्यान मोबाइल फोन पर है। मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रही हर चीज बच्ची को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आसपास मौजूद लोग क्या कर रहे हैं। मोबाइल चलता जा रहा है और बच्ची भी उस मोबाइल में खोई हुई है। मोबाइल में कभी कार्टून चलता है तो कभी फिल्मी गाने, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर चल रही हर चीज इस बच्ची के खुश होने की वजह बन रही है। अब जरा देखिए, अगर इस बच्ची के हाथ से मोबाइल ले लिया जाए तो वो किस कदर मोबाइल फोन के लिए जिद करती है। मम्मी भी इस जिद के आगे झुक जाती है। पापा भी बच्ची को निराश नहीं करना चाहते और खिलौने से खेलने की उम्र में इस बच्ची के लिए फेवरेट खिलौना वही मोबाइल फोन है जिसका इस्तेमाल इसके मम्मी पापा करते हैं। शरिया नाम की इस बच्ची की उम्र अभी 1.5 साल है। मम्मी पापा ने कई महीने पहले ही इस मोबाइल को देकर बहलाना शुरू कर दिया था और अब शरिया की सबसे पसंदीदा चीज है यही मोबाइल फोन। वो अभी से पापा की तरह से इसे खुद ऑपरेट करने की कोशिश भी करती है। शरिया की बहन 10 साल की शिफा भी दिन भर मोबाइल फोन पर बिजी रहती है। शिफा ने YouTube पर अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर लिया है। अभी तक बच्चों को खिलौनों की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब बच्चों को खिलौनों की नहीं, स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। इस समय हम एक लखनऊ के परिवार में आए हैं और यहाँ आप देखेंगे कि सब बच्चे लगे हैं मोबाइल में। ये 1.5 साल की शरिया हैं, इनको बोलना नहीं आता है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन से ये अपने सारे काम कर लेती हैं। सब पसंद की पोएम और गाने निकाल लेती हैं। इनकी बहन है शिफा, इनसे पूछते हैं, तुम मोबाइल में लगी हुई हो, क्या क्या करती हो मोबाइल से? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। इनकी बहन शाफ्ता का भी दिन मोबाइल फोन के बिना पूरा नहीं होता। मोबाइल सबसे बड़ा टाइम पास है तो वहीं सबसे अच्छा दोस्त भी। शाफ्ता को एहसास हो चुका है कि उसे मोबाइल की लत लग चुकी है, लेकिन वो इसे छोड़ नहीं पा रही। बट ये एक तरह का एडिक्शन बन गया है बच्चों में, जो किसी भी तरह से छूट नहीं रहा है। मोबाइल एक टाइप का, पता नहीं इसमें क्या है कि हर समय हम लोग लगे रहते हैं और जैसे अगर कुछ भी नहीं मोबाइल में, तब भी उसमें इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लाइक करते रहते हैं। जो पिक्चर्स को हम लोग देख चुके हैं वही बार बार देखा करते हैं। इन बच्चों के मम्मी पापा ने कभी बच्चों पर फोन इस्तेमाल ना करने की सख्ती नहीं की, लेकिन अब इन्हें मोबाइल फोन से होने वाले नुकसान साफ नजर आने लगे हैं। लेकिन मजबूरी है कि बच्चों को मोबाइल की आदत हो चुकी है और अब उन्हें मोबाइल से दूर रखना मुमकिन नहीं। बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि फ़िक्र है, आंखों पे बहुत असर पड़ता है इसका। लेकिन बच्चों को कंट्रोल भी इससे आसानी से हो जाते हैं कंट्रोल, की ये बच्ची है छोटी, अगर ये खाना नहीं खा रही, अगर हम इसको मोबाइल पे कुछ भी कार्टून दिखा देते हैं तो ये उसमें देखती है और खाना खा लेती है। ऐसे ही काम है। लेकिन हाँ, फ़िक्र रहती है क्योंकि वेट भी, बच्चे आउटडोर गेम्स और इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो गए हैं। इन लोगों को घर में रहना और मोबाइल पे गेम्स खेलना पसंद है, जिससे इन लोगों का वेट भी बढ़ रहा है और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आंखों पे भी असर हो रहा है। अब सवाल है कि क्या मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं? क्या मोबाइल फोन से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है? मोबाइल फोन से बच्चों को नई चीजों का पता चलता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि आजकल के बच्चे स्मार्टफोन से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आजकल के बच्चों की स्मार्टनेस के पीछे स्मार्टफोन का बड़ा योगदान है। छोटे बच्चे मोबाइल से ही राइम सीख लेते हैं। पढ़ाई से जुड़ी चीजों की इंटरनेट पर कमी नहीं है।
क्या मोबाइल फोन बच्चों को स्कूल जाने से पहले बहुत कुछ सिखा देता है? बच्चों की सेहत के लिए मम्मी पापा को हमेशा फिक्र रहती है, लेकिन बहुत कम लोग स्मार्टफोन से होने वाले नुकसानों को गंभीरता से लेते हैं। और यही वजह है कि स्मार्टफोन से बीमार हो चुके बच्चों को लेकर भी लापरवाहियां बरती जाती हैं और मम्मी पापा लंबे वक्त तक इस बात की अनदेखी करते हैं। लेकिन शुरुआत बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचने से होती है और फिर स्मार्टफोन बच्चों के दिमाग को भी कमजोर करने लगते हैं। स्मार्टफोन की लत से जुड़ी ये कुछ और तस्वीरें आपको चिंता में डाल देंगी। जिन आंखों में बचपन की चमक और जिसकी निगाह से शराफत बयां होनी चाहिए, उस चेहरे पर अभी से चश्मे का पहरा है। जिस क्रिकेट के खेल को खेलने के लिए शहरों का पार्क भी छोटा महसूस होता है, वही खेल इस छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर समा चुका है। 10 साल का ये बच्चा सालों से इसी तरह घर में लेटे क्रिकेट के खेल में जीत की खुशियां मनाता है। दिल्ली की इस बच्ची की आंखों पर भी चश्मा है। मोबाइल पर खेलने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। घर का छोटा बेटा भी मोबाइल फोन का दीवाना है। अकेले कमरे में इसे मोबाइल फोन के साथ छोड़ दिया जाए तो वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाथ में मोबाइल हो तो इसे किसी तरीके की रोक टोक पसंद नहीं है। आंखें खिलाएं तो हाथ में फ़ोन, सोने लगे तो हाथ में फ़ोन। ये कहानी सिर्फ हम बड़ों की ही नहीं है, बल्कि आज के टाइम में फ़ोन बच्चों की ज़िंदगी में भी ऐसे घुल गया है जैसे कि वो हमेशा से इनकी आदत रहा हो। इस वक्त हम मौजूद हैं मालवीय नगर में और हमारे साथ ऐसे 2 पेरेंट्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हर वक्त फ़ोन पर लगे रहते हैं। फ़ोन पर खेलना इन्हें पसंद है, यूट्यूब देखना इन्हें पसंद है, स्नैपचैटिंग इन्हें पसंद है। सारी वो चीज़ें जो बच्चे कर सकते हैं फोन में, हर एक चीज के इन्हें शौक होते हैं। इन बच्चों की दुनिया में स्कूल है, परिवार है और कई दोस्त भी, लेकिन घर के भीतर इनका सबसे अच्छा खिलौना और सबसे अच्छा दोस्त मोबाइल फोन ही है। स्मार्टफोन की अद्भुत दुनिया में इन बच्चों के लिए इतना कुछ है कि वक्त कम पड़ जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। मुझे मोबाइल बहुत पसंद है। क्या क्या करते हो? मैं मोबाइल में गेम्स खेलता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, कभी कभी स्नैपचैट कर लेता हूँ। आपको क्या क्या करना पसंद है फोन पे? मुझे फ़ोन पे स्नैपचैट, यूट्यूब, प्ले स्टोर में गेम्स डाउनलोड करना पसंद है। दिल्ली के इन परिवारों ने भी बच्चों को मनाने और उन्हें मशगूल रखने के लिए फोन देने की शुरुआत की, लेकिन अब बच्चे फोन नहीं देने पर नाराज हो जाते हैं। जाहिर है कि बच्चों को अब स्मार्टफोन की लत लग चुकी है। आंखों पर चश्मा लगने की एक बड़ी वजह मोबाइल फोन है, लेकिन फिर भी अब मम्मी पापा मजबूर हैं और कुछ नहीं कर सकते। स्मार्टफोन से होने वाले नुकसान को लेकर कई तरह की रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च का यही नतीजा है कि स्मार्टफोन बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बड़े शहरों में स्मार्टफोन की लत के शिकार बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। बताते हैं आपको कि स्मार्टफोन कैसे बच्चों की स्मार्टनेस को खत्म कर रहा है। स्मार्टफोन के लिए बच्चों की ये ललक और जिद सिर्फ एक मामूली आदत ही नहीं, बल्कि एक लत है जिसे बचपना समझकर आप अनदेखा कर रहे हैं। वो बाद में एक बहुत बड़ी बीमारी भी बन सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चों को स्मार्टफोन से बचाने के लिए कुछ संस्थाओं ने मुहिम चलाई है। वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च किए हैं और तो और बाकायदा रिहैबिलिटेशन सेंटर तक खुल चुके हैं, जहां मम्मी पापा अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए भेज रहे हैं। स्मार्टफोन का बच्चों पर होने वाले असर के नतीजे परेशान करने वाले हैं। जरा गौर से सुनिए, छोटा सा फोन आपके मासूम बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की आंखों को होता है। छोटे उम्र के बच्चों की आंखों की रोशनी कम होती है। स्क्रीन की चमक आंखों के ल्यूब्रिकेंट को खत्म करती है। आंखें 1 मिनट में 14 से 18 बार झपकती हैं। मोबाइल देखते वक्त ये घटकर 1 मिनट में 7 से 9 बार हो जाती हैं। इस कारण टीयर ग्लैंड से निकलने वाला ल्यूब्रिकेशन भी कम हो जाता है। बच्चों का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। हम ये कहते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, ब्रेन का विकास हो रहा होता है, 18 साल तक ब्रेन बढ़ रहा होता है। तो वो डेवलपिंग न्यूरॉन्स हैं और रेडिएशंस जो हैं वो न्यूरॉन्स को हैम्पर करते हैं। तो एक तो वो तरीका हो गया जिससे इनकी ब्रेन डेवलपमेंटल हैम्पर होती है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के दौरान बच्चे किसी भी दखल को पसंद नहीं करते। गेम खेलने के दौरान बच्चों का पूरा ध्यान मोबाइल फोन पर ही होता है। मोबाइल की लत बच्चों को अकेले रहने की ओर बढ़ावा देता है और यही वजह है
कि कई लोगों की मौजूदगी में भी बच्चे किसी से बात करने की जगह मोबाइल फोन की आवाज पर ही ध्यान रखते हैं। स्मार्टफोन की दुनिया में बच्चों को अकेलेपन का एहसास नहीं होता और यही वजह है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले बच्चे अकेला रहने के आदी हो जाते हैं। बच्चों में लोगों से घुलने मिलने की आदत नहीं रहती। मम्मी पापा से बच्चों का भावनात्मक रिश्ता नहीं रहता। परिवार को लेकर बच्चों का लगाव खत्म हो जाता है। बच्चों की याददाश्त बेहद कमजोर होने लगती है। हर बात के लिए बच्चे गूगल सर्च के आदी हो जाते हैं। जब आप असली ज़िंदगी में जाने लगोगे तो आपको पता नहीं लगेगा किसके साथ क्या इंटरेक्ट करना है, कैसे सोशल एटिकेट्स बनाने हैं। तो जो एक अचीवमेंट का लेवल है वो सिर्फ पढ़ाई से रह जाएगा, जबकि अचीवमेंट असली होती है सोशल इंटरेक्शन से। बच्चे टाइम पास के नाम पर मोबाइल पर घंटों गेम खेलते हैं। मोबाइल फोन से जुड़े ज्यादातर गेम में एक्शन से भरपूर होते हैं। ऐसे खेल बच्चों की शारीरिक विकास में फायदा तो नहीं करते, बल्कि दिमाग को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। एक्शन और फाइट से जुड़ा गेम बच्चों की कोमल मन पर गहरा असर डालता है। लगातार कई घंटे तक मोबाइल पर खेलने से शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। गेम खेलने वाले बच्चे जिंदगी में आक्रामक हो जाते हैं। गेम खेलने वाले बच्चे मामूली बातों पर लड़ते हैं। गेम खेलने वाले बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। डिजिटल आई स्ट्रेन से गर्दन में दर्द महसूस होता है। नोमोफोबिया यानी मोबाइल छीनने का खतरा महसूस होता है। कई घंटे तक बैठे या लेटे रहने से बॉडी पोस्चर बिगड़ता है। आजकल हम देखें हर चीज़ को ना सेंसेशनलाइज किया जाता है, तो वो डर और पैदा होता है। जितना हम एजुकेट कर लेते हैं अपने आप को, उतना वो डर पैदा करता है। तो इस तरह से तो ये मानसिक बीमारियां आ जाती हैं। फिर जब आप बैठे रहेंगे एक जगह पे, आपका मोटापा बढ़ेगा। स्मार्टफोन से जुड़ा मामला कितना गंभीर हो चुका है, इसका अंदाजा बेंगलुरु में बने इस क्लिनिक को देखकर होता है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय मनोचिकित्सा और स्नायु विज्ञान संस्थान यानी निम्हांस ने टेक्नोलॉजी एडिक्शन से बचने के लिए देश में पहली बार एक अनूठा क्लिनिक शुरू किया है। निम्हांस देश के बड़े संस्थानों में से एक है। बच्चों को आखिर स्मार्टफोन की लत क्यों पड़ जाती है और इस लत में किन किन बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सब से कैसे बचा जा सकता है, इस पर सर्विस फॉर हेल्दी ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक यानी शट क्लिनिक मोबाइल एडिक्शन पर लगातार शोध कर रहा है। स्मार्टफोन के लगातार इस्तेमाल से आपके बच्चे किन किन तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इसका अंदाजा शट क्लिनिक पर लगे इन पोस्टर्स से लगाया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस नाम पर। यह है नोमोफोबिया। ये एक तरह की बीमारी है जो सेलफोन एडिक्शन के चलते होती है। आपकी जरा सी सावधानी आपके बच्चों को बड़ी बीमारी से बचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप स्मार्टफोन को लेकर खुद भी सावधान रहें और घर में मासूम बच्चों को भी स्मार्ट दुश्मन से बचाएं।